आप गुरु भाई हैं हमारे कि हमको बड़ी अनाप शनाप बोलते हैं, बड़ा दुख लगता है, फूका फाट के रुआई छूट जाता है, बड़ी खराब खराब बोलता है तुम्हारा हर फोटो फेंक दीजिए। तो कहली कि हाँ। हम कहने कि आप वीडियो कॉलिंग कीजिए और देखिए, हम अपना घर में साहब दीदी के तस्वीर सजाए हैं, पूरा तमामों में दीदी के साहब के फ़ोटो सजाया हुआ है। चरणों में प्रणाम, माँ भगवती के चरणों में प्रणाम, हरेंद्र भैया आनंद लीलम दीदी के चरणों के प्रणाम, मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। देशभाषी गुरु भाई गुरु बहना के चरणों के प्रणाम स्वीकार कीजिए। देखिए गुरु भाई गुरु बहना, हम लोग शिव के गुरु मान लिए हैं और मान के चल रहे हैं। गुरु आदि गुरु हैं, जगत गुरु हैं, तीनों लोक के मालिक हैं। हर सांसों में इनका आवाज़ है, हर धड़कन में बसे हैं। तो देखिए आज इन्हीं के दया है कि जीव है तो शिव है, जीव नहीं तो शिव नहीं। शिव है तबे जीव है। तो देखिए जीव शिव से चल रहा है, शिव चल रहे हैं जीव से। तो हम लोग चल रहे हैं, अपने गुरु के चर्चा कर रहे हैं। साहब जो वचन हम लोग के दिए हैं उस वचन के निभा रहे हैं, उसी वचन पर चल रहे हैं। जो शिव गुरु के राह पर चल रहा है उसको सब कुछ सफल वही कर रहे हैं। दुख आता है चाहे सुख आता है, सब वही संभालते हैं। एक से एक दुख आता है तो हम लोग गुरु पर डाल देते हैं कि हे शिव गुरु, बाढ़ आता अबे किया है, लेकिन आप बाढ़ के निवार कीजिएगा, दूसर कोई नहीं करेगा। तो दुख तूफान से आता है, जैसे पानी की लहर मारता है वैसे दुख के लहर मारता है। तो दीदी लोग दुख से घबरा जाइएगा और घबरा के शिव से दूर हटिएगा तो फिर काम बिगड़ जाएगा। और नहीं दुख सहते हुए गुरु के लहर में रहिएगा तो सब वही दूर करेंगे, सब निवारण दुख के वही करेंगे, दूसरा कोई करने वाला नहीं है। एक गुरुबाना हमसे आज फ़ोन करके सिवान से फ़ोन करके बोली कि ये दीदी कैसे हम लोग 3 सूत्र करें, क्या करें। से एगो गुरु भाई आए न तो वो हम लोग के फ़ोटो बिगवाने लगे। अभी फ़िलहाल 1 दिन 2 दिन के बाद कह रहे हैं कि कहे कि लीलम दीदी ये साहब के रांची से संदेश मिला है कि सब फ़ोटो फेंक दीजिए। हम कहनी कि दीदी फ़ोटो फेंक दीजिए। तो कहली कि हाँ। हम कहनी कि आप वीडियो कॉलिंग कीजिए और देखिए, हम अपना घर में साहब दीदी के तस्वीर सजाए हैं, पूरा तमामों में दीदी के साहब के फ़ोटो सजाया हुआ है। लोग नहीं कह रहा है बिगने के लिए, गुरु भाई काहे कह रहे हैं बिगने के लिए। तो कह रहे हैं कि जो मर गया, धरती छोड़ दिया, उसको फ़ोटो नहीं रखा जाता है। तो बताइए, करोड़ों रुपया जमा करके दादा बाप मर गए हैं, तो दादा बाप के तस्वीरवा कथिया में पासबुकवा में सटा के और लेके अपन नोटवा निकालने के लिए जाते हैं। तो फेंक देना चाहिए पासबुको नोच के, और बैंक के रुपया पर थूक देना चाहिए कि मर गया आदमी का रुपया हम लोग का ना चाहिए। कैसा गुरु भाई हैं कि क्या है। हमको तो नहीं लग रहा है कि गुरु भाई हैं। वो गुरु भाई नहीं है, बहुत खराब आदमी हैं, खराबों से खराब आदमी। तब ना बोलेंगे साहब जे न दुनिया के जगाया, जे दुनिया के 3 सूत्र को ललकारा, यही 3 सूत्र से दुनिया के कल्याण हो रहा है। उसी आदमी के कह रहे हैं कि फ़ोटो फेंक दीजिए, जो हर सांस में, हर धड़कन में, हर पाँव में, हर चाल में वो है। जहाँ डेग डालते हैं तहाँ आपको साथ देते हैं। वो आदमी की हम तस्वीर कैसे फेंक देंगे। मेरा माता पिता मर जाते हैं तो माता पिता के फ़ोटो घर में सजाया जाता है, और महादेव साहब दीदी की तस्वीर फेंक दें। क्या हमको उनको फ़ोटो रखने से कोई परेशानी है, दिक्कत है कि हम फेंक दें? काहे फेंकें? दीदी को समझाएं। हम बोले कि दीदी जितना जल्दी वो गुरु भाई से हमसे बात कराइए, उनसे हम बात करेंगे कि काहे आके फेंक दीजिए, क्या दिक्कत है बताइए। जो दिक्कत है हमको बताइए, काहे दिक्कत है, क्या बात से आप कह रहे हैं कि फेंक दीजिए। आपको दूसरा काम नहीं मिला करने के लिए कि हाँ दीदी कुछ जुड़ाव कीजिए, कुछ गुरु के कार्य कीजिए, कुछ आगे बढ़िए। और आप कह रहे हैं कि तस्वीर फेंक दीजिए, क्यों फेंक दीजिए, काहे फेंक दीजिए, क्या आपको परेशानी मिला। तो ठीक है दीदी, हम आपको आएंगे गुरु भाई ना, तो उनसे हम आपसे बात कराएंगे। बिल्कुल हमसे बात कराइएगा, एकदम कराइएगा। एक गुरु बहना बोली है दीदी कि क्या करे दीदी, हम लोग चर्चा में जाए। एक गुरु भाई बोले दुबई से, गुरु भाई कि दीदी क्या करें, हम तो बाहर में है, दुबई में है, मेरा औरंगाबाद ज़िला मकान पड़ता है। और गुरु के जब हम नमन करने लगते हैं, दया मांगने लगते हैं, तो उस रूम में इतने खराब गुरु भाई हैं हमारे
कि हमको बड़ी अनाप शनाप बोलते हैं, बहुत दुख लगता है, फूका फाट कर वाई छूट जाता है, बड़ी खराब खराब बोलता है। तुम्हारा हरेंद्र भैया आई है, नीलम दीदी आई हैं, दुनिया आई हैं, हाउ हैं, बड़ी बड़ी बोलता है। दीदी क्या करें, नमन नहीं कर पाते हैं, दया नहीं मांग पाते हैं, क्या करें, बहुत रोवाई छूटता है हमको। हम बोले कि भैया रोना धोना नहीं है, काहे रोते हैं। साहब बोले थे कि जब चर्चा में जा रहे तो चाहे चर्चा में चाहे कहीं भी आप जाते हैं तो राह में कितने नली, कितने गढ़ही, कितने मैला, कितने गर्दा, कितने कचरा पड़ता है। सबको हम लोग लांघते धांगते अपना मंजिल पर पहुंच जाते हैं। तो का कचरा और गंदगी हमको शरीर में लग जाता है? नहीं लगता है। तो आपको लगाने दीजिए, जितना वो कचरा लगाते हैं, जितना आपको गाली दे रहे हैं, जितना आपको कह रहे हैं गंदा बात, उसको भैया विचार मत कीजिए, अपना शरीर में धसाइए मत, उनको बाहर निकाल के फेंक दीजिए। उनको तो हिसाब किताब लेने के लिए साहब साथे साथ हैं। आपका आंसू चलता है साहब का कार्य करने के लिए, तो उन लोग का खून के धारा बहवाएंगे। आप रोइए मत, गाइए मत, और नत बैठ के आसन लगाइए, नत बैठ के नमः शिवाय कीजिए, अपना काम करते रहिए और उसी में नमः शिवाय जारी रखिए। सोने के लिए आते हैं ना भैया, तो सोने के समय प्रणाम करके सांस द्वारा नमः शिवाय शुरू करके सो जाइए। कोनो तरह के कोई नहीं जानेगा, कुछ नहीं होगा। राम हमारे मन में है, मंदिर में जाके क्या होगा। राम तो आपके मन में है, तो मंदिर में जाने से क्या ज़रूरत है, क्या ज़रूरत है बैठकी लगाने से। नत लगाइए। आइए कह रहे हैं भैया कि हम कितनों समझाते हैं कि हमारो गांव के जो आया है उसको भी समझाते हैं कि शिव को गुरु बना लीजिए, तो हमको बड़ी खराब खराब बोलता है, दीदी अनाप शनाप बोलता है। तो हम कहने कि भैया आपको कुछ नहीं बोलना है, केवल महादेव से अर्ज लगा दीजिए और साहब से कि हे साहब, हे महादेव, हम आपको कार्य करने के लिए तैयार हैं। इन लोग हमको अनाप शनाप बोल रहे हैं, थोड़ा सा अगर समझा देते इनको तो इन लोग समझ जाते। बस आपको न रोना है, न धोना है, न उन लोग पर गोसा करना है। आप इतने बात कह दीजिए, दया मांगिए, खुद गुरु उन लोग के इतना अच्छा से समझा देंगे कि बेफीस के उनको इलाज हो जाएगा। गुरु भाई रो रहे थे, लोर काछे बोले बहुत अच्छा बात कहे दीदी, हम क्या करें, हमको समझ में नहीं कुछ आता है, बाहर में आए हैं, आएंगे अपने देश पर तो हम आपको चर्चा करने के लिए बुलाएंगे। कहने बहुत अच्छा है भैया, लेकिन रोइए गाइए मत, अपना मन में गुरु के बसा के अपना काम करते रहिए। मुस्लिम गुरु भाई लोग हैं, लीपल पोतल नहीं देखते हैं, कचरा नहीं देखते हैं, जहाँ काम करते हैं टाइम हो जाता है अजान के, वही एक गमछा बिछा के वहीं पर बैठ के अपना नमाज पढ़ने लगते हैं, अजान करने लगते हैं, नमाज पढ़ते हैं। तो क्यों? वो गुरु भाई नहीं है ना, वो अपना कचरा देखते हैं, लिपल पोतल देखते हैं? नहीं, अपना भगवान के याद करते रहिए, अपना काम करते रहिए। वो क्या बकता है उनको बकने दीजिए। एक दिन ऐसा समय आएगा कि आपको गोड़ पर गिर के गिलगिला के रो करके माफ़ी मांगेगा, कहेगा कि हमको भी शिष्य बना दो, हम भी शिव गुरु के शिष्य बनेंगे। तब बेचारा के समझा मुझा के हम अथी किए। अभी बेचारा दुबई में गुरु भाई काम कर रहे हैं और दुबई से हमारे पास फ़ोन किए थे। तो देखिए दीदी भैया लोग, हम यही कहेंगे कि कर सके से कर लो शिव गुरु के 3 सूत्र, न तो अंतकाल पछताएगा, प्राण जाएगा छूट। किसी को छेड़िए मत, अगर आपको समझ में आता है तो आप कीजिए, न तो किसी गुरु भाई गुरु बहाना के टंगरी खींचने की कोशिश मत कीजिए, गुरु के कार्य में बाधा डालने का कोशिश मत कीजिए। हमारे ऊपर कितना लोग कचरा डाले, आज उन लोग कह रहा है गुरु भाई लोग कि आपको हम साथ देंगे दीदी, आपके संगे हम चलेंगे। वही गुरु भाई हम पर कचरा डालते हैं, हमको कहते हैं कि का करती है, पैसा कमाती है, ये करती है, वो करती है। लेकिन आज वही गुरु भाई कह रहे हैं कि दीदी आपको हम साथ देंगे, जहाँ जाइएगा तहाँ हमको लिया चलिएगा, साथ देंगे। हम बोले भैया आपको साथ की ज़रूरत नहीं है हमको, हमारे साथ तो महादेव है ही हैं, हमारे साथ साहब दीदी है ही हैं, तो बीच में बिचवान के हमको ज़रूरत का है। हमको किसी के खंभा लेने की ज़रूरत नहीं है। हमारे ठेगुरी हो चाहे खंभा हो, चाहे राह चलने वाले हमारे जो भी हो, कांकड़ा पर के फूल हो, हमारे साहब हैं और साहब चलाते हैं। साहब के बल पर हम चारों देश जाते हैं और सगुरु चर्चा करके आते हैं और लोगों गुरु भाई गुरु बहाना के हम सूचना डालते हैं। तो हम यही कह करके किसी के बहकावा में न पड़िए, नमः शिवाय कीजिए, दया मांगिए, चर्चा कीजिए।
किसी के बहकावे में मत चलिए। दीदी लोग, बहन लोग, अपना मन के बात मन में रखिए, किसी के बहकावे में पड़ने की कोशिश मत कीजिए। आपका साड़ी फट जाएगा, हंसने वाला लाख गो मिलेगा, आपको देने वाला कोई नहीं मिलेगा। आप पर मुसीबत पड़ जाएगा तो हंसने वाला करोड़ों मिलेगा, और लेकिन मदद देने वाला कोई नहीं मिलेगा। तो हम क्यों किसी के पीछे बात सुन के चलेंगे? हम केवल साहब दीदी के कृपा पर चलेंगे, वही हमारे सब समस्या के हल करेंगे, सब दुख समस्या वही दूर करेंगे। यही कह के अपना गुरु के चरणों में हम प्रणाम कर रहे हैं। अपने माँ भगवती के चरणों में प्रणाम, साहब दीदी के चरणों के प्रणाम के मेरा स्वीकार कीजिए। देशवासियों, गुरु भाई गुरु बहना के फेन से मैं बार बार चरण छू के प्रणाम कर रही हूँ। मेरा प्रणाम को स्वीकार कीजिएगा। मेरा चर्चा को आगे बढ़ाने की कोशिश कीजिएगा।